मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ अपना हाल चाल मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज जो तारीख है 6 मई है और हम लोग ना चरी तोड़ रहे हैं। आप ये इस टाइम देख सकते हैं यहाँ पर। अभी फ़िलहाल हमने इतनी ही तोड़ी है और इससे ज़्यादा हमने कल भी तोड़ी थी और अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है, तो आज सोच रहे कि इसको सारी तोड़ देंगे। ये देखो आप, बिल्कुल साइज़ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी सी है। और मैं इस टाइम पूरी भूत बनी हुई हूँ क्योंकि मैंने कोई कंघी भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। हस्बैंड तो सो के उठ के 5:30 बजे पेड़ में चढ़ गए। उसके बाद मैं भी उठ गई थी। फिर मैंने भी चाय वगैरह बना के बिस्किट वगैरह खा के उसके बाद फिर मैं भी चल गई, मतलब चरी तोड़ने चल पड़ी थी। और अभी फ़िलहाल तो मैं शिमला जाऊँगी। प्रोग्राम तो मेरा ठीक तक बन रहा है क्योंकि आज है हस्बैंड का बर्थडे, तो उनके लिए गिफ्ट भी लानी है और केक भी लाना है। तो ये सरप्राइज़ है, उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। वो मेरे से बल्कि पूछ रहे कि क्यों जाना है तुझे, तो मैंने कहा कि मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ। मम्मी बोल रही कि मेरे से दो दो नहीं लाए जाते हैं, तो इसलिए प्रोग्राम कुछ इस तरह का बना है। तो चलिए पहले फटाफट से हम लोग चरी तोड़ देते हैं, उसके बाद मैं फिर यहाँ से निकलती हूँ ठेऊ गया शिमला तक। आधे रास्ते तक ठेऊ में मिला तो ठेऊ से ले आऊँगी, अगर शिमला जाना पड़ा तो शिमला भी चले जाऊँगी। तो चलिए फटाफट से बाल्टी उनको दे के आती हूँ क्योंकि वो पेड़ में ना मेरा वेट कर रहे होंगे। चलिए आपको ले चलती हूँ बगीचे की तरफ। और यहाँ पर आज हम लोग कर रहे हैं चरी का तोड़ान। तो देखिए किस तरह से चरी तोड़ी जाती है। और ख़ासकर आज हस्बैंड का बर्थडे भी है और चरी भी तोड़ रहे हैं। बर्थडे और आज बंदे का बर्थडे और सुबह सुबह बेचारे चरी तोड़ रहे हैं। फिर मैं चली जाऊंगी, उसके बाद फिर केले कैसे करेंगे फिर। हे एवरीवन, तो इस टाइम रेडी होके जा रही हूँ ठोकते हैं क्योंकि हस्बैंड के बर्थडे का सामान लाने। तो अभी मैं यहाँ से गाड़ी में जाऊँगी नारकंडा तक, वहाँ से बस लूँगी फटाफट से और वापसी में बच्चों और मम्मी भी आएंगे साथ में। तो चलिए अब व्लॉग बनाऊँगी मैं सीधा रिटर्न यहाँ वापसी आके शाम को, क्योंकि थोड़े बहुत गेस्ट भी आएंगे ना। हे एवरीवन, तो अभी मैं फाइनली पूरे 4 बजे हम लोग घर पे पहुँचे हैं। तो अभी हमने थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाया है और हस्बैंड के बर्थडे का पूरा सामान हमने ला दिया है, केक वगैरह और जितना भी होता है बैलून्स वगैरह। तो अभी तो हम पहले थोड़ी बहुत जो चरी सुबह की तोड़ के रखी है उसको भरेंगे और उसके बाद फिर मैं शाम के जो डिनर है उसकी तैयारी करूँगी। और डिनर में आज मैं बनाऊँगी राजमा और माश की दाल और साथ में बनाऊँगी कढ़ाई पनीर। तो सामान मैं सब कुछ ले आई हूँ, बस बनाना ही है। तो मैं 5 या 5:30 के करीब बनाऊँगी। तब तक गेस्ट भी थोड़े बहुत आ जाएंगे। हमने किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ इनकी सिस्टर्स आएंगी 2, क्योंकि वो हर वक्त आते हैं। जब भी किसका बर्थडे होता है तो वो हमेशा आते हैं और हम लोग सब मिलके बर्थडे साथ बनाते हैं। बाकी हम ना अदरवाइज़ किसी को भी नहीं बुलाते। अब नेक्स्ट यशु का बर्थडे है 29 मई को, तो सोच रहे हैं कि सबको इनवाइट करेंगे, मायके से भी रिश्तेदारों को भी। देखते हैं फिर किस तरह से बनता है। तो चलिए ब्लॉग को रखूँगी मैं कंटिन्यू। अब हम फटाफट से चरी भर देते हैं और उसके बाद फिर करूँगी मैं शाम के डिनर की तैयारी। हे एवरीवन, तो अभी मेरा जो शाम का डिनर है वो बिल्कुल बन चुका है। दाल भी पूरी फ्राई हो चुकी है, सब्ज़ी भी बन गई है। अब चपाती और राइस और खीर है, वो मैं थोड़ी देर से बनाऊंगी। और साथ में डेकोरेशन भी कर दी, चरी भी हमने भर के फारी कर दी है। सिर्फ हाईएस्ट 14-15 डब्बे अभी भरे हैं, बाकी अभी तोड़ने को है और वो भी कल तोड़ेंगे क्योंकि हस्बैंड का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका अपना बिज़नेस है ना, वो चरी का लगी हुई है, चरियाँ लेने। तो उस वजह से हमारे को ही करना पड़ता है सब कुछ। वो सिर्फ तोड़ते हैं और चले जाते हैं, फिर भरेंगे मैं और मम्मी। तो आज मम्मी और बच्चे घर आए हैं ना, इसलिए हम सब मिलजुल के भर लेते, नहीं तो मैं अकेले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से रूम में डेकोरेशन की है। ये देखो, लाइट ला के दिखाती हूँ। नाइस। तो ये हमने ना फटाफट से, मैंने इतना सारा काम एक साथ ही कर दिया, बैलून भी फुला दिए, सब कुछ कर दिया और साथ में डेकोरेशन भी कर दी। और जो केक है, केक यहाँ पे रखा हुआ है और अभी फ़िलहाल मैं दिखाऊंगी नहीं, मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी क्योंकि अभी ना बड़ी मुश्किल से बस मैं ला के इतना ख़राब हो गया ना झटके में। तो अभी मैंने बड़ी मुश्किल से इसको कवर करके रखा है और शाम को जब हम केक कट करेंगे उस टाइम मैं आपको फिर दिखाऊँगी। तो चलिए अब मैं गेस्ट भी यानी कि दीदी वगैरह भी आने वाले हैं, तो मैं चाय वगैरह भी चढ़ा दी थी क्योंकि वो पहुंच ही गई हैं। तो बताइए कमेंट इनबॉक्स में कि आपको मेरी जो सिंपल सी डेकोरेशन है, सिर्फ ओनली बैलून लगा कर ही की है, कैसी लगी। तो
सोच तो कुछ बहुत ज़्यादा रही थी, बट क्या होता है ना कि जो हमें पसंद होता है वो दूसरों को पसंद नहीं होता है, और मेरे हस्बैंड की जो सोच है वो उसमें रात दिन का फ़र्क है। तो इसलिए क्या है कि उनको ना ये डेकोरेशन वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिर्फ वो वैलून पसंद करते, तो इसलिए मैंने उनकी चॉइस के वैलून लगा दिए, रंग बिरंगे वैलून। और अगर बच्चे का बर्थडे होता तो मैं ज़रूर अच्छे से डेकोरेशन करती, बट आप इस टाइम देख सकते। और जब मेरा बर्थडे था ना, मेरे बर्थडे पे कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैंने सब कुछ मना कर दिया था, नहीं तो शायद इससे भी अच्छी डेकोरेशन करते। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मतलब अगर मेरे बर्थडे पे बढ़िया डेकोरेशन वगैरह करे ना, और मतलब बहुत एक्साइटेड जैसी होती हूँ मैं। तो चलिए, अब मैंने तो हस्बैंड के बर्थडे पे करी थी, अब देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम जब मेरे बर्थडे होगा तब कितना करते हैं ज़रा। वो मैं हर साल उनको सरप्राइज़ देने का सोचती हूँ, और मैंने उनके लिए गिफ्ट भी लाई है, वो भी मैं आपको शाम को दिखाऊंगी मैंने उनको क्या गिफ्ट लाई है। तो चलिए, अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ पहले अपने काम, फिर मिलूंगी अब शाम को आपको सीधा केक कटिंग के टाइम। हाय, आज के दिन ही मेरी तगड़े वाली पिटाई होनी थी, और मैं इस टाइम ना इसमें देखो चरी के डब्बे लेके जा रही हूँ दुकान के पास, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कब को मैं ऊपर की तरफ खाऊंगा, तू ना थोड़ा आगे तक आ जा चौक तक चरी लेके, और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। चलिए, सांसें नहीं मेरी चलती फिर स्टॉप ना हो जाए और मैं सांस ना ले पाऊँ पूरी ज़िंदगी, इसलिए फटाफट से पहले इनको छोड़कर आगे आती हूँ, ताकि हस्बैंड भी जल्दी आए और हमारी जो शाम की पार्टी है वो भी जल्दी जल्दी हो जाए। सच्ची बताऊँ 7 साल शादी करके हुई है, मैंने कभी भी ना किल्टा घास वगैरह नहीं उठाया है। मजे मेरे। पंडित कुछ ना पहले हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा है अरे कट दोनों काटते ले हाथ। अपनी बर्थडे को यादगार सब बनाना चाहते हैं, और सब चाहते हैं कि हमारा बर्थडे बहुत ही धूमधाम से बनाया जाए, बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेशन किया जाए। तो कुछ हस्बैंड का भी इसी तरह से है, उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका बर्थडे है हम इस तरह से बनाएंगे, सबको बुलाएंगे। ये अलग से बात है कि कोई नहीं आया, थोड़े बहुत आए। इनकी जैसी 4 सिस्टर है तो 3 सिस्टर नहीं आई, सिर्फ एक ही सिस्टर आई है, बाकी हम ज़्यादातर किसी को नहीं बुलाते हैं। तो हस्बैंड का बर्थडे आप इस टाइम देख सकते हैं, और अपने से पूरी कोशिश की है कि इनको अच्छा लगे। सरप्राइज़ था, ये घर पे नहीं थे, ये चरी लेके गए थे। वैसे इनकी 8:30 बजे के करीब गाड़ी लोड हुई है, उसके बाद ये कहीं जाकर आए। तो डेकोरेशन तो मैंने कम से कम 5 साढ़े 5 के करीब कंप्लीट कर दी थी। तो जैसे ही आए, बच्चे सोने वाले ही थे, मैंने इनको कॉल करके कहा कि प्लीज़ जल्दी आ जाओ, बच्चों का बड़ा मन है, 2-3 दिन से बोल रहे कि मम्मा पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, हम घर आएंगे। तो लीजिए, आज की जो बर्थडे की केक कटिंग थी वो भी हो गई, बर्थडे भी हो गया, लीपा पोती भी हो गई, बस हस्बैंड का अच्छी तरह से मॉन्की बना दिया। तो ये मेरा देवर है, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है हस्बैंड को केक लगाने से। तो चलिए, ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूँगी, आगे जो भी शेयर करने का होगा आपसे मैं ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो लीजिए, हस्बैंड का जो बर्थडे है वो भी सेलिब्रेशन हो गया, और लास्ट में जो बनता है गिफ्ट देने का, तो मैंने, मम्मी ने और यशु और गुन्नू की तरफ से हमने सबने मिलजुल कर इनके लिए गिफ्ट लाई थी। जो वो गिफ्ट थी वो थी एक टी-शर्ट और कैप। तो ये इनकी जो सिस्टर है यानी कि दीदी, इन्होंने इनको 500 रुपीज़ भी दिए हैं। तो इस टाइम हस्बैंड देख रहे हैं कि मुझे किस तरह की शर्ट और कैप लाई है। तो उनका ये फेवरेट कलर था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम उनके लिए ये ले जाते हैं। तो चलिए, अब मैं इस ब्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ, और बताइए मुझे कि आपको मेरी जो आज की वीडियो है कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट तो कीजिएगा ज़रूर, और शेयर भी कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।